क्या नाम है आपका? हमारा नाम नालाराम। क्या मामला है पूरा ये बताइए। मामला ये है, ये हमारे बड़े भाई हैं, तो इनकी धोती जो है मतलब हमारी धोती है, तो ये मतलब यहीं रहती है कनाल में। तो राम सिंह डीलर इसे बहला पुचला के ले गए अपने घेर में। उन्होंने असली हरकत कही इसके साथ। जब इसने हम लोगों को बताया घर पे आके, तो हम फिर थाने गए अपनी जो रिपोर्ट लेके। हाँ, तहरीर जो लिखाई वो तहरीर थाने में मतलब हमने दी, वो मतलब वो वाली नहीं लिखी। उन्होंने दूसरी तहरीर लिख के और अंगूठा लगवा लिया मेरे भाई से, क्योंकि इनके नाम से तहरीर दी थी जब, तो उन्होंने अंगूठा लगवा लिया और इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज। आज हम खबर आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की पटियाली तहसील के कोतवाली क्षेत्र, जो पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गांव आपको दिखाने जा रहे हैं, जो एक मासूम बच्ची से जुड़ी हुई है। वैसे तो प्रदेश में लगातार जो है कई बच्चियों के साथ में जो हरकतें और जो दुष्कर्म और छेड़खानी के जो है लगातार जो है खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। वैसे ही जनपद कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गाँव अलीपुर दादर में एक मासूम 10 साल की बच्ची के साथ में गांव के ही राशन डीलर राम सिंह ने इस बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें की हैं। ये आरोप उस बच्ची ने, मासूम ने लगाया है कि मासूम बच्ची गांव के ही मंदिर के करीब जो है खेल रही थी। खेलते खेलते वही वहां राम सिंह आता है और बेला फुसलाकर अपने घेर में ले जाता है। घेर में ले जाने के बाद में उस बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करता है। ये आरोप उस मासूम बच्ची ने लगाया है। A to Z इंडिया न्यूज से बात करते हुए आइए हम बात करते हैं उस मासूम बच्ची से। बेटा, कहाँ, क्या नाम है आपको, क्या पूरी बात बताइए आप। हम खेल रहे थे वहाँ पर, तो उनने कहा था तुम्हें राशन देंगे, गेहूँ देंगे, फुसला कर ले गए अपने घेर में बंद कर लिया। हम चिल्ला रहे थे तो हमारी आवाज़ बंद कर ली और अपना वो पकड़ा रहे थे और पकड़ भी नहीं, तेज के चिल्लाया तो मेरे मुंह में घुसे, बेहोश हो गई। और तौले उनकी बहू आई, तौले वो भाग गए थे। फिर आप वहां से भाग कर आ गई थी? हाँ। फिर आपने अपने नाना नानी को बताया? हाँ। क्या बताया था आपने नाना नानी को बताया? हमने नाना नानी का देखो उन्हें ऐसा ऐसा करा। तो देखिए, ये मासूम बच्ची जो है, अगर उस डीलर की घर की अगर लेडीज नहीं आती तो हो सकता था कोई भी इसके साथ में दुष्कर्म भी कर सकता था, क्योंकि गांव के ही लोगों ने काफी जो है इसका विरोध भी किया है और थाने जाकर अपनी तहरीर भी दिया है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनकू सिंह है सर। हाँ, क्या मामला पूरा आप बताइए। सर, इस बच्ची ने बताया कि जैसे कि राशन डीलर हैं अलीपुर दादर के, वो इन बच्ची को अपने घेर में लेके गए। वहाँ पर अपना जो लिंग इस बच्ची के हाथ में दिया और जहाँ तक कि बच्ची के मुंह में तक डाल दिया। लड़की बेहोश हो गई बच्ची। ये जब इन्होंने अपने नाना नानी को आके बताया, पूरे गांव को पता लगा, हमें ये छोटी बच्ची का बहुत अत्याचार इसने डीलर ने किया है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम थाने गए थे, जो कि हम लोगों ने, सारे लोगों ने, इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, हम साथ में थे। उस प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट ना लिखकर उन्होंने, पुलिस वालों ने अपने हाथ से एक नई तहरीर लिख के उस पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया और फैसले का दबाव बना रहे हैं कि इन पर फैसला कर लो, इनसे तुम केस नहीं लड़ पाओगे। ये कई तरीके के दबाव इनसे बनाए जा रहे हैं। और जो पुरानी तहरीर थी है उस पर कोई भी इन्होंने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। जो अपने हाथ से नई जो लिखी है, एक आरोपी को उसमें से बचा दिया एप्लीकेशन में, नई एप्लीकेशन में। और ये मतलब जो पुरानी एप्लीकेशन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये थानेदार कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं साहब। ऐसा बताया जाता है कि इसी जो डीलर है इसने पहले भी कोई भी हरकतें की हैं? काफी बच्चियों के साथ ये हरकतें देता रहा है अलीपुर दादर में, जिससे लोगों ने शिकायत भी की है। लेकिन वो गरीब, बहुत महागरीब व्यक्ति हैं, इसके ऊपर आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने भी मतलब अपने सारे परिवार वालों को बताया और हमारे पास भी आए। हमने कहा इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसको सजा मिलनी चाहिए राशन डीलर को। तो अब मैं आपको, वो नाना है और नानी जो इस बच्ची के हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, बताइए, ये बच्ची का सुना है कि एक साल पहले इस बच्ची के जो है पिता का जो है देहांत हो गया, निधन हो गया है। हाँ, एक 4 साल खत्म हो गए ना, तो
तो एक अब से- इसका पालन पोषण आप ही कर रहे हैं? हाँ, पालन पोषण हम ही कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, ये आई हमारे पास रोके तो हमको मालूम पड़ा, तो हम गए फिर, तो हमको धमकी दिखाई कि यहाँ से भाग जा। किसने धमकी दी? उन्हें छोटे भाई लड़के ने, जो आरोपी है? धर्मेंद्र ने। अच्छा, हाँ, क्या कहा था? कि यहाँ से भाग जा, कुछ नहीं होएगा। हाँ, तो देखिए, मैं आपको इस बच्ची के बारे में एक और बता दूं, ये 10 साल की मासूम बच्ची है। इसके पिता 1 साल पहले इनके पिता का निधन हो गया। इनकी माँ पानीपत में मेहनत मजदूरी करने के लिए गई हुई है और अभी जो है ये बच्ची अपने नाना और नानी के यहाँ पर ये बच्ची रहती है। इसका पालन पोषण जो है ये नानी है, ये नाना है, यही लोग जो है इस बच्ची का पालन पोषण कर रहे हैं। अब ये बात है कि आखिर पुलिस के पास जो तहरीर गई है, आखिर तहरीर के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? आखिर क्या पुलिस उस डीलर से जिस पे ये आरोप लगाया है, क्या पुलिस उससे डर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस जो है ऐसे आरोपियों को बचाना चाहती है? उत्तर प्रदेश में अभी भी एक अयोध्या का मामला अभी सुर्खियों में चल रहा है। लखनऊ का भी एक लड़की के साथ छेड़खानी का मुकदमा एक जो है मामला चल रहा है। इस तरीके के उत्तर प्रदेश में मामले लगातार चल रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की ही पुलिस, खासतौर से बात करें पटियाली कोतवाली की पुलिस को, ये नहीं आ रहा है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की हरकतें की जो तमाम जो है चल रहा है मामले, कि अयोध्या का मामला है, लखनऊ का मामला है, आखिर इतने पटियाली पुलिस इस तरीके की क्यों हरकत कर रही है? क्यों नहीं FIR लिख रही है? क्यों समझौते पर जो है उतारू है? आखिर क्या इस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा? इन नाना नानियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? आखिर पुलिस क्यों नहीं FIR लिख रही है? अगर आपकी FIR नहीं लिखती है तो आप क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे खासखंड, वहाँ पे कप्तान साहब से मिलने वहाँ के लिए? कप्तान साहब से मिलने जाइए, वहाँ से करवाएं कार्रवाई। अपने नाना जी के यहाँ रहती हो? क्या बात हो गई आपके साथ, बताइए। बताए हम खेल रहे थे तो हम टेलर है गेहूं, उनने कहा था हम गेहूं देंगे, चावल देंगे, रुपए देंगे। वो हमें बुला गए अपने घेर में और ताए घेर में हमें बंद कर लिया। हम चिल्ला रहे थे तो मेरे मुंह में कपड़ा लगा दिया और ताए तेज के चिल्ला तो तब वो था अपना पकड़ा रहे थे और बताए हमने तेज के चिल्लाया तो मेरे मुंह में घुस तो मैं बेहोश हो गई थी। वहां से आए कैसे आप? वहां से होता है उनकी बहू थी पीछे, हमने तेज के चिल्लाए तो उनकी बहू ने सुन लिया बड़ी वाली, तो भी आई तौले पे भाग गया। फिर आपने घर पे आके बताया था? हाँ, मैं घर पर आकर बताया किसे बताया था आपने? अपने नाना नानी को। क्या कहा आपने? हमने कहा नाना नाना ये देखो टेलर ऐसे ऐसे कर रहा था।